नमस्कार, स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूँ सिंह सर, हितेंद्र सिंह। आज का विषय रेडियो समाचार लेखन। रेडियो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रेडियो के माध्यम से समाचार श्रोताओं तक पहुँचाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसे लिखने का कौशल भी आना चाहिए। अतः हम कुछ एक बातों का ध्यान हमें इसमें रखना है। संसार में प्रतिक्षण नई से नई घटनाएं होती रहती है। समाचार पत्र उसे 24 घंटे के बाद प्रकाशित करते हैं, परंतु रेडियो के माध्यम से उनकी जानकारी तुरंत श्रोताओं को मिल जाती है। रेडियो के समाचारों के लेखन के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसके समाचार क्योंकि आँख के लिए न होकर कान के लिए लिखे जाते हैं, अतः रेडियो समाचार लिखते वक्त कुछ तथ्यों की ओर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें प्रथम है सरल भाषा का प्रयोग। रेडियो के लिए लेखन करते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रोता सभी प्रकार तथा सभी वर्गों के लोग होते हैं। रेडियो के श्रोता शिक्षित, अशिक्षित और मध्यम वर्ग से लेकर किसान, मजदूर तक सभी होते हैं, सभी स्तर के होते हैं, सभी वर्ग के होते हैं। रेडियो को इन सभी को सूचनाएं तथा जानकारी प्रदान करनी है, इसीलिए आसान और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सभी को आसानी से समाचार समझ में आ जाए। इसका दूसरा बिंदु है वाक्य छोटे होने चाहिए। समाचार लेखन करते वक्त छोटे वाक्यों का चयन करना चाहिए। छोटे वाक्य आसानी से बोले जा सकते हैं और श्रोता अर्थात सुनने वाला उन्हें शीघ्रता से समझ लेता है। शब्दों का चुनाव। रेडियो में शब्द का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द सूचना एवं अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक शब्द सूचना एवं अर्थ को प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए, इसीलिए ऐसे शब्द चुने जाए जो श्रोताओं को बांध सके। इसमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग ना करें। सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के गलत अर्थ लेने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसमें अगला बिंदु है एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना देनी चाहिए। एक वाक्य में अनेक सूचनाओं को ठूस देना समाचार वाचक, न्यूज़ एंकर और श्रोता दोनों के लिए कष्टकर होता है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करें। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्द बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। इनके स्थान पर सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। संख्याएं लिखना भ्रम पैदा करता है। संख्या अगर अंक में लिखी हो तो समाचार वाचक, न्यूज़ एंकर को पढ़ने में गलती हो सकती है, परंतु यदि इसके स्थान पर 10 लाख अक्षरों में शब्दों में लिखा हो तो गलती की संभावना नहीं होती। पूर्णांकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे संख्या है 993, इसके स्थान पर लगभग 1000 कहना अधिक उचित लगता है। समाचार छोटे होने चाहिए। समाचार लेखन के कौशल्य में कुछ बिंदु है जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। समाचार छोटे होने चाहिए। लंबे समाचार नीरसता तथा उकताहट, बोरियत पैदा करते हैं। इसका अगला बिंदु नाम के साथ साथ बार बार पद का उल्लेख नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि समाचार लिखते वक्त कुछ तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है। समाचार लेखन के कौशल्य की बात हो रही है। इसमें अगला पॉइंट है डेट लाइन, संदर्भ, संक्षिप्तता, संक्षिप्त अक्षर और समान सूचक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए हम देखते हैं। रेडियो में समाचार पत्रों की तरह डेट लाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गूंजी होती है। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मतलब भी महत्वपूर्ण है।
अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज तड़के, आज दोपहर, आज शाम आदि का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए। अगर शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा लोकप्रिय या प्रचलित है तो फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ICCI, बैंक, यूनिसेफ, सार्क, इनका सीधा प्रयोग भी किया जा सकता है क्योंकि ये प्रचलित है। रेडियो समाचार में सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल समाचार संगठन की शैली पुस्तिका से निश्चित होता है। आकाशवाणी में सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। श्री, श्रीमती, सुश्री का उपयोग सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नामों के पहले किया जाता है। खिलाड़ी इसके अपवाद है, लेकिन जब पदनाम का इस्तेमाल कर रहे हो तो सम्मान सूचक लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, यह पदनाम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना बेहतर है। इसी तरह महाराज, सुल्तान, महारानी, राजकुमारी, शंकराचार्य के बाद सम्मान सूचक श्री, श्रीमती लगाने की जरूरत नहीं होती है। पदनाम अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे शब्दों के बाद श्री, श्रीमती जैसे सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाने चाहिए। रेडियो आम आदमी का माध्यम है। भारत जैसे विकसनशील देश में इसके श्रोताओं में पढ़े लिखे लोगों से लेकर निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी है। रेडियो को इन सभी लोगों को सूचनाएं, जरूरी जानकारियां प्रदान करनी है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी नहीं करना है। तो इस तरह हमने देखा कि रेडियो लेखन में किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि सरल भाषा का प्रयोग, वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्दों का सही चुनाव करना चाहिए, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग ना करें, एक वाक्य में एक ही प्रकार की सूचना देनी चाहिए, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करें, नाम के साथ साथ बार बार पद का उल्लेख नहीं करना चाहिए, समाचार छोटे होने चाहिए, पूर्णांकों का प्रयोग करना चाहिए और संख्याएं लिखना भ्रम पैदा कर सकती है। अंकों की बजाय शब्दों का, अक्षरों का सहारा लेना चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि समाचार लेखन किसके लिए? रेडियो के लिए। रेडियो के लिए समाचार लेखन करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है, किन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें ध्यान में रखना है, इनके सहारे एक अच्छे समाचार लेखन को हम पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। मैं हितेंद्र सिंह सर, थैंक यू।